नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में। जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है उसके हम ऑडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुनिए जब भी आपको महसूस हो कि आपको रिवाइज करना है या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा। रॉय भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। 1939 में एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस विचार का समर्थन किया गया और इसे दोहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया, जिसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया। यह 3 सदस्य था, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। अन्य 2 सदस्य थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। यह 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा तथा इसने अपनी योजना को 16 मई 1946 को प्रकाशित किया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। अगले वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा का गठन। बने रहिए ग्रामीण ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।